नमस्कार। पॉलिटी में आज लोकसभा के बारे में जानेंगे आप। भारत में संसद के दो सदन हैं, पार्लियामेंट बाईकैमरल है। एक सदन है लोकसभा, एक सदन है राज्यसभा। अभी मैं केवल लोकसभा के बारे में बात करूंगा। लोकसभा के मेंबर को कहते हैं एमपी या सांसद। लोकसभा में कितने एमपी हैं, सबसे पहले एकदम क्लियर हो जाएं आप। तो ये बातें दो बातों में जाती है कि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर विशेष राज्य से का दर्जा समाप्त हुआ, स्टेट में काउंट हुआ, स्टेट से यूनियन टेरिटोरी में काउंट हुआ। तो 31 अक्टूबर से पहले इंडिया में क्या था? 2019 से पहले लोकसभा में 530 एमपी थे निर्वाचित। कितने राज्य थे? 29। 29 राज्यों से 530 इलेक्टेड एमपी होते थे और 13 एमपी केंद्र शासित प्रदेशों से, यूनियन टेरिटोरी से इलेक्टेड। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इनकी संख्या कितनी है? 20 मैक्सिमम, 7 खाली है। और 2 एमपी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग जिन्हें राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। तो कितने हो गए? 545, 545 कुल। 543 निर्वाचित और 2 मनोनीत, नॉमिनेटेड। ये 7 यूनियन टेरिटोरीज होते थे तब। 31 अक्टूबर 2019 से पहले की बात कर रहा हूं मैं। तब 7 यूनियन टेरिटोरीज थे, मैं लिखता हूं। और 31 अक्टूबर के बाद क्या हो गया? इसके बाद हो गया लोकसभा में 28 राज्य। जम्मू कश्मीर स्टेट के दर्जे से हट गया, तो 28 राज्यों से कितने? 530 में से 6 घटाइए। जम्मू कश्मीर से 6 एमपी हुआ करते थे, अभी भी हैं, बट वो अब स्टेट के दर्जे से बाहर है। तो 29 नहीं, 28 राज्यों से वर्तमान में 524 एमपी। और 7 नहीं, 2 यूनियन टेरिटोरीज यानी 9, फिर 8 हुआ है, बात करते हैं। इससे कितने हो गए? 13 तो पहले 7 से थे। और जम्मू कश्मीर से कितने हो गए? 5। और लद्दाख से कितने हो गए? 1। यानी ये 6 जो पहले थे राज्यों में, ये अब आ गए यूनियन टेरिटोरीज में। और आपको जानकारी के, यानी कितने हो गए? 9 यूनियन टेरिटोरीज से 19। संख्या बराबर है। और एक नई बात, 126वें संशोधन द्वारा अब 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट नहीं होंगे। 126 अमेंडमेंट बिल द्वारा 2020 से एंग्लो इंडियन कम्युनिटी अब मनोनीत नहीं होंगे। तो ये कुल मिला के कितने हो गए? 2 कम कर दीजिए, 543। ये वर्तमान कंडीशन है 31 अक्टूबर 2019 के बाद। उससे पहले का ये कंडीशन था। अब आपको एक कंफ्यूजन होगा कि यूनियन टेरिटोरीज 7 में कौन थे? इसका एक कोड याद रखना, 5 दिल, अंदाज, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार,
दादर एंड नगर हवेली, अंडमान निकोबार, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। ये पहले 7 थे, 7 के बाद 2 कौन कौन बढ़े? जम्मू कश्मीर बढ़ गया और लद्दाख। तो कैसे कैसे होगा? दिल्ली से लोकसभा में 7 एमपी, बाकी सबसे एक एक, तो ये 13 हुए। और जम्मू कश्मीर से कितने? 5, और लद्दाख से कितने? 1। तो 9 यूनियन टेरिटोरीज हैं, लेकिन बाद में फिर परिवर्तन हुआ, इन दोनों को एक में कर दिया गया। तो अब कितने यूनियन टेरिटोरीज हो गए? 8 यूनियन टेरिटोरीज। 8 से कितने एमपी लोकसभा में? 19। 28 राज्यों से कितने? तो कितने हो गए? 543। अब एंग्लो इंडियन नहीं होते। एक बात। दूसरी बात, लोकसभा के एमपी को कौन चुनते हैं? हम लोग कॉमन पीपल, आम आदमी लोकसभा के एमपी को चुनते हैं, इसलिए इनको आम चुनाव कहते हैं, जनरल इलेक्शन। 5 वर्ष के लिए चुनते हैं, कभी भी लोकसभा भंग हो सकती है, इसलिए लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन। और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? पढ़ने लिखने की कोई योग्यता नहीं है, अनपढ़ भी हो सकते, लेकिन आपको भारत का नागरिक होना चाहिए और आपकी उम्र कम से कम 25 वर्ष, अधिक से अधिक की आयु नहीं होती लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए। लोकसभा में आर्टिकल 330 में लिखा हुआ है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का आरक्षण होगा सीटों का 47 कुल 543 में 87 रिजर्व है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और 47 शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। ये आर्टिकल 330 में लिखा हुआ है। और 331 में लिखा हुआ था कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी नॉमिनेट होंगे, जो अब नहीं होंगे। ये बातें हुई लोकसभा की, और नेक्स्ट क्लास में बात होगी कि लोकसभा में स्पीकर होते हैं, उसके पहले प्रोटेम स्पीकर होते हैं और डिप्टी स्पीकर होते हैं। ये बात अगले क्लास में है।